हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है टॉपिक है मैथिल एल्कोहल। ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता है हम उसी को इस क्लास में पूरा विवरण करेंगे, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। जो भी पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं है टॉपिक, पर जितना महत्वपूर्ण है इतना मैं आपको बखूबी पढ़ाऊँगा। बात है समझ में? इतने की बखूबी चर्चा होगी आपसे इस पूरी क्लास में। तो सबसे पहले देखिएगा तो मैथिल एल्कोहल, और मैथिल एल्कोहल का आयुपैक नाम होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। और बच्चों, उन बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारी जो रोज़ क्लास करते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य सब्सक्राइब भी करें। और मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू रोज़ लेकर आता हूँ 12th क्लास के लिए, एक एमसीक्यू 12th के लिए, एक एमसीक्यू किसके 10th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों के एमसीक्यू भी एक साथ मतलब होते चलें साथ के साथ। तो आप उन एमसीक्यू को अपनी नोटबुक में लिखते रहना, हर एक एमसीक्यू को, और उनका रिवाइज करना बार बार। वो महत्वपूर्ण है। वो ही एमसीक्यू हैं, या तो पेपर में वो आएंगे या फिर पिछली बोर्ड की क्लासों में पूछे गए हैं अक्सर। बात है समझ में? तो बच्चों देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें पता है क्या कि पायरोलिग्नियस अम्ल में मिश्रण किस किस का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा जा सकता है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में मिश्रण किस किस का होता है, यानी किस किस से पायरोलिग्नियस अम्ल किसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी में से कराऊंगा कि पायरोलिग्नियस अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है जी, पायरोलिग्नियस अम्ल। अब देखिएगा पायरोलिग्नियस अम्ल किसको कहते हैं हम बताते हैं आपको। जब हम मैथिल एल्कोहल को प्राप्त करते हैं तो एक जो है एक रिटॉर्ट में, लोहे का रिटॉर्ट होता है, उसमें गीली लकड़ियों को रखते हैं भट्टी पर, ठीक है। रिटॉर्ट बोलते हैं, यानी कि लोहे का बक्सा बना हुआ, उसमें जो है खूब तय के अनुसार उसमें लकड़ी भराई जाती है अंदर, और जब नीचे से आग जलाई जाती है तो उसमें से जो है एक द्रव निकलता है। क्या निकलता है? एक द्रव निकलता है, और उस द्रव में 3 मिश्रण होते हैं। कौन कौन से? 3 द्रव। उस द्रव में 3 मिश्रण, 3 यौगिक होते हैं। कौन कौन से? एसिटिक अम्ल, मैथिल एल्कोहल और तीसरा एसीटोन। मैथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और कौन सा? एसीटोन। तीनों के मिश्रण को ही बोला जाता है पायरोलिग्नियस अम्ल। बात है समझ में? तो पेपर में पूछा जाता है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में कौन कौन से मिश्रण कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो पहले तो हम इसी को कराएंगे जी, पायरोलिग्नियस अम्ल में। तो क्या लिखेंगे इसमें कि पायरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी भंजक आसवन, लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा, भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त द्रव को पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। बात आई समझ में? समझे बच्चों? पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त द्रव को पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल में पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 यौगिक पाए जाते हैं। 3 यौगिक पाए जाते हैं। बात आई समझ में? पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 यौगिक
पाए जाते हैं। अब देखिएगा तो कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वो देखिएगा जी। यहाँ पर लिखिएगा पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है जी। अब देखिएगा तो पायरोलिग्नियस अम्ल में कौन कौन से मिश्रण पाए जाते हैं वो देखिएगा तो बच्चों, पहले पर पाया जाता है क्या, मैथिल एल्कोहल। क्या पाया जाता है, मैथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है जी। मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल की प्रतिशतता होती है 2% से बच्चों क्या पाया जाता है, 4% तक, ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल में मैथिल एल्कोहल पाया जाता है 2% से 4%, ठीक है। आगे देखिएगा तो बाकी का जो क्या रहता है, क्या रहता है, एसिटिक अम्ल, क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और वो पाया जाता है बच्चों क्या, वो पाया जाता है 8% से 10% तक, 10% तक, बात है समझ में। और अंत में होता है एसीटोन, और एसीटोन जो होता है, एसीटोन, एसीटोन होता है बच्चों कितने प्रतिशत, 1.5% से 0.5% तक, बात आई समझ में, इतने प्रतिशत तक होता है एसीटोन। तो पहला जो क्वेश्चन है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में कितने मिश्रण पाए जाते हैं, 3, इसका आंसर ये रहेगा। कौन कौन से होते हैं, मैथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एसीटोन। कितने प्रतिशत होते हैं, 2 से 4% मैथिल एल्कोहल, ठीक है, 8 से 10% क्या रहता है, एसिटिक अम्ल, और एसीटोन होता है 1.5% से 0.5% तक, बात आई समझ में। ये होता है हमारा क्या, एसीटोन। तो पायरोलिग्नियस अम्ल वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ये ही पूछा जाता है इसमें, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में कितने मिश्रण पाए जाते हैं और कौन कौन से मिश्रण पाए जाते हैं और कितने प्रतिशत होते हैं। एक तो यह महत्वपूर्ण था मैथिल एल्कोहल, और इसमें रासायनिक क्रियाएं कराएंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं। हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है नहीं ये, मैं फिर भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें जो जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनको कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और डालिएगा रासायनिक गुण, क्योंकि बनाने की विधि पूछी नहीं जाती है, भौतिक गुण नहीं पूछे जाते हैं, रासायनिक गुण हम करा रहे हैं, जो पूछे जाते हैं उनको देखिएगा तो बात है समझ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर बच्चों आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखिएगा जी बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप लोग वो देखिएगा, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग करेंगे वो देखिएगा। तो बच्चों तो सबसे पहले जो है आप डालेंगे क्या, क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे बच्चों मैथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। क्या डालेंगे जी, मैथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक है। फिर देखिएगा तो कौन कौन से कराएंगे रासायनिक गुण वो देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग में डालेंगे जी मैथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। आपकी डेट शीट आ चुकी है और आप मेहनत कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए रोज़ एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए रोज़, और वो भी महत्वपूर्ण वाली, ठीक है। इसमें मैथिल एल्कोहल के बाद पढ़ाएंगे एथिल एल्कोहल में जो जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर आएंगे, और एथिल एल्कोहल के बाद जो भी रहेगा टॉपिक क्या रहेगा, फिनॉल पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, बात आई समझ में। फिनॉल के बाद क्या पढ़ाएंगे, मैथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में अंतर बताएंगे, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। तो कुल मिला के ये है कि हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहेंगे। आप बस हमारी वीडियो का हर एक का रिवाइज करते रहना, रिवाइज करेंगे तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलने वाला, बात है समझ बच्चों। तो आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, हेडिंग डालिएगा मैथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैथिल एल्कोहल, तो डालिएगा जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल,
बात आई समझ में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 करेंगे एसिटिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया, तो रिएक्शन विद एसिटिक एसिड क्या करेंगे जी, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये होती है बच्चों क्या, इसका ये टेस्ट भी होता है, क्या होता है, ये टेस्ट भी होता है, बात है समझ में। और इससे एस्टर प्राप्त होता है, क्या, एस्टर, समझे जी। मैथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैथिल एसीटेट, क्या प्राप्त होगा, मैथिल एसीटेट। देखिएगा तुम CH3COH और CH3COOH, इसकी क्रिया यहाँ से H और यहाँ से OH निकल कर क्या बनाएंगे बच्चों, जल, बात आई समझ में। और ये CH3 और ये COO, ये वाली COO और ये CH3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैथिल एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एसीटेट, क्या हो गया ये है मैथिल एसीटेट, एसीटेट। और ये क्या है बच्चों, वाटर है। और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और ये क्या है बच्चों, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या है जी, मैथिल एल्कोहल। बात आई समझ में। आगे देखिएगा तो आगे किसके साथ क्रिया कराएंगे वो देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या करवाएंगे जी, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। क्या करवाएंगे, नंबर 2 रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, क्या, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये एस्टर ही प्राप्त होगा, इसको एस्टर भी बोलते हैं, क्या, एस्टर। ठीक है जी। अब देखिएगा तो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया किसकी, मैथिल एल्कोहल की, प्लस CH3COCl, इसकी क्रिया होगी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ से H, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों निकल कर क्या बनाएंगे बच्चों, HCl। और ये दिख रही है, ये CH3 और CO और ये O और बाद में क्या, CH3, क्या बन गया, ये तो मैथिल एसीटेट ही बन गया, मैथिल एसीटेट। और यहाँ पर C2H5 होता तो एथिल एसीटेट हो जाता, इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, एस्टर ही बोलेंगे जी। ये क्या है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये पूछी जा सकती है, बात आई समझे, मैथिल एल्कोहल। समझे या नहीं समझे, क्या है ये, मैथिल एल्कोहल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर आगे देखते हैं बच्चों, समझे या नहीं समझे, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिएगा तो आगे देखिएगा बच्चों, किसके साथ क्रिया कराएंगे वो देखिएगा जी, अगली क्रिया देखिएगा। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे वो देख लीजिएगा। अगली क्रिया है हमारी किसके साथ, कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एल्कोहल से क्या, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का तेल। ठीक है, क्या करोगे, विंटरग्रीन का तेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये ही पूछा जा सकता है बस आपसे, और कोई क्रिया नहीं पूछी जा सकती इसमें से। पूछी जा सकती है या तो ये या फिर डायवर्जन अभिक्रिया, और कोई नहीं पूछी जा सकती है। बात आई समझ में। टाइम वेस्ट मत करना, कभी हम ज़्यादा पढ़ें इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस इसका रिवाइज कर लेना मोटा मोटा, बस छुट्टी। ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर 2-3 क्रिया पूछी जाती हैं और वो हम करा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जी कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे
मैथिल एल्कोहल से ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, यानी कि क्या, विंटरग्रीन का तेल, विंटरग्रीन का तेल जो परफ्यूम के काम आता है, जो चोट के काम आता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन को कैसे प्राप्त करोगे? मैथिल अल्कोहल से ऑयल ऑफ विंटरग्रीन को। महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों ये। तो देखिएगा तो किस पर क्रिया कराएंगे? सैलिसिलिक अम्ल पर क्रिया कराएंगे मैथिल अल्कोहल की। तो क्या प्राप्त होगा हमको? सीधा सीधा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का तेल प्राप्त होगा, विंटरग्रीन का तेल। तो देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। देखिएगा तो ये है सैलिसिलिक अम्ल, क्या है जी? ये है बच्चों क्या? सैलिसिलिक अम्ल, यही तो है सैलिसिलिक अम्ल। चाहे आप इसको OH को यहाँ लगा दो और COH को यहाँ लगा दो, बात एक ही। फिर भी मैथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करा दो बच्चों इस प्रकार। अब देखो ये OH और यहाँ से ये H निकल कर क्या बनाएंगे बच्चों? H2O। बात आई समझ में? निकल कर क्या बना दीजिए? H2O। अब देखिएगा तो यहाँ पर ये CH3 जुड़ जाएगा आकर। कैसे जुड़ेगा वो देख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार क्रिया होगी, इस प्रकार से, ठीक है। COO CH3 इसकी क्रिया हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? विंटरग्रीन का तेल, विंटरग्रीन का तेल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है बच्चों। ये है जी ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये क्या है बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल। क्या है जी? सैलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्रिया अक्सर पूछी जाती है, महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस पर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगली क्रिया कराएंगे डार्जन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? डार्जन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है जी। महत्वपूर्ण क्रिया है डार्जन अभिक्रिया। पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं डार्जन अभिक्रिया पर, ठीक है। देखिएगा तो डार्जन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लो लिख दिया जी हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा तो डार्जन अभिक्रिया किसको कहते हैं बच्चों? मैथिल अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं। तो ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड, इंग्लिश में लिखेंगे भाई, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड ये क्या है बच्चों? मैथिल अल्कोहल, ये है मैथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया जब कराते हैं तो यहाँ से ये OH निकल के, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया? HCl। बात आई समझ में? और यहाँ से ये SO और 2 क्या बन गया जी? SO2 निकल गया। बात आई समझ में? अब बच्चों बचा क्या तुम्हारा? CH3 और Cl। क्या बचा? CH3 Cl, ये बन गया मैथिल क्लोराइड। और इनके तो नाम जानते ही हो आप, इनके क्या नाम लिखो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, वो जल है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल वाले के नाम छोड़ देते हैं, बाकी तो सबके नाम तुमको लिखने चाहिए अवश्य, ताकि सूत्र भी याद हो जाए, समझे बच्चों। तो देख लीजिएगा, इसको कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। है नहीं आसान, लेकिन आपको पता हो तब, अब तो पता चल गई। तो ये दो क्रिया जो है ये थी महत्वपूर्ण क्रिया, ये ही पूछी जा सकती हैं। दोनों अभिक्रिया अपने आप में एक अहमियत, मतलब मायने रखती हैं दोनों क्रिया, यही पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। और आगे देखिएगा तो लाल फास्फोरस के साथ क्रिया।
आगे लिखेंगे बच्चों लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं भाई, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों। आगे देखिएगा तो लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। ठीक है, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। महत्वपूर्ण क्रिया ये भी। और लाल फास्फोरस के साथ जो क्रिया होती है ना, हमेशा क्या रहता है पता है, मैं बताता हूँ। HI के साथ क्रिया होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया हमेशा। हमेशा जहाँ पर लाल फास्फोरस होगा, किसी के साथ क्रिया हो, चाहे ग्लिसरॉल के साथ करा, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया सॉर्बिटॉल प्राप्त होगा। अगर किसी याद हो तो लाल फास्फोरस के साथ क्रिया जब होगी तो क्या प्राप्त होगा, NHN प्राप्त होता है ग्लूकोज में ही, अगर आपको याद हो तो। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लाल फास्फोरस के साथ क्रिया होगी तो मेथेन प्राप्त होगा, एसिटिल्डिहाइड में एथेन प्राप्त होगा, एसीटोन में प्रोपेन प्राप्त होगा। लाल फास्फोरस के साथ क्रिया, ये नॉर्मल सी क्रिया है। बात आई समझ में? तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक है साहब, लाल फास्फोरस के साथ, यानी कि लाल फास्फोरस की तो उपस्थिति में होती है क्रिया ये, लेकिन कराते हम किससे हैं, हमेशा ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, रेड फास्फोरस। बात है समझ में? अब देखिएगा तो यहाँ पर हम कितने के साथ क्रिया करा दें, ताकि ये यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर CH3 का बन जाएगा क्या, CH4। हमेशा एल्केन में कन्वर्ट करता है ये पहचान है। क्या करता है जी, ये एल्केन में कन्वर्ट करता है हमेशा। अब देखिएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये OH निकल कर क्या बनाएंगे जी, H2O, और ये क्या बना लेगी, I2। इस प्रकार देखो एल्केन मतलब क्या बन गया, एल्केन का पहला सदस्य मैथेन। ये क्या है बच्चों, मैथिल एल्कोहल है। क्या है जी, ये मैथिल एल्कोहल है। कोई समस्या हो तो बोलिएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। इसको लिखना ना भूलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे देखिएगा तो PCl5 के साथ क्रिया। क्या कराएंगे बच्चों, PCl5 के साथ क्रिया। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ PCl5। ठीक, तो देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, मैथिल एल्कोहल की क्रिया अगर PCl5 के साथ क्रिया होगी, PCl5 के साथ क्रिया। ठीक है जी, PCl5 के साथ क्रिया। एक तो हमेशा क्या निकलेगा बच्चों, POCl3 निकलेगा, एक HCl निकलेगा, तो बनेगा क्या, POCl3 प्लस के HCl। और हमेशा ही निकलता है ये PCl5 के साथ क्रिया कराने में फॉस्फोरिल क्लोराइड, और क्या निकलता है, HCl हमेशा निकलता है साथ में। और ये मैथिल क्लोराइड किसी के साथ भी हो, क्लोराइड में मतलब प्राप्त होगा। जैसे कि हम मैथिल क्लोराइड है, यहाँ पर बेंजिल होता तो बेंजिल क्लोराइड होता। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो ये क्या प्राप्त हो गया जी, मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड ये क्या है, मैथिल एल्कोहल है। और इसका नाम जानते हैं आप, क्या जानते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। बात आई समझ में? कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, ये हमेशा निकलेंगे। फॉस्फोरिल क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। बात आई समझ में? तो इस प्रकार नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, और कॉपर की उपस्थिति में अपचयन कराइएगा इसका। किसका, कॉपर की उपस्थिति में अगर अपचयन कराएंगे हम किसका, मैथिल एल्कोहल का, तो क्या होगा। ठीक है, देखिएगा तो इसका रिडक्शन देखिएगा तो क्या कराएंगे बच्चों, कॉपर के साथ क्रिया। क्या कराएंगे जी बड़े भैया, कॉपर के साथ क्रिया।
तो देखिएगा बच्चों, कॉपर के साथ क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार से होगी वो देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपर के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद कॉपर। तो देखिएगा तो अब किस प्रकार से होगी कॉपर के साथ क्रिया वो देखिएगा जी। ठीक है, OH, ठीक, इसका विहाइड्रोजनीकरण होगा। क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण। कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? यहाँ से हो जाएगा HCHO और प्लस के हाइड्रोजन गैस इस प्रकार निकल जाएगी। ये क्या प्राप्त हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी, मैथिल अल्कोहल से प्राप्त हो गया आपको क्या? फॉर्मेल्डिहाइड अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। तो मैथिल अल्कोहल से प्राप्त हुआ फॉर्मेल्डिहाइड। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा तो। ठीक है, आगे देखिएगा तो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो वो देखिएगा महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण भी। हम इसका अगर ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन देखिएगा तो CH3OH प्लस के पहला ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होगा। K2Cr2O7 प्लस के H2O, H2SO4 इसकी उपस्थिति में होगा। देखिएगा तो यहाँ से H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा, HCHO प्लस के H2O। इस प्रकार क्या प्राप्त हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी, ये क्या प्राप्त हो गया? मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी दोबारा से फिर दोबारा इसका फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा? फिर दोबारा से ऑक्सीकरण होगा इसका, ये हो जाएगा जी ऑक्सीकरण। और क्या प्राप्त होगा? फॉर्मिक एसिड, HCOH। क्या प्राप्त हो गया? फॉर्मिक एसिड। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ तक होगा इसका ऑक्सीडेशन। क्या होगा? यहाँ तक होगा ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कभी कभी इस प्रकार पूछ लेता है क्वेश्चन को, इसको इस प्रकार पूछ सकता है कि क्या होता है जब मैथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं। तो इस प्रकार से तो पूछ सकता है। ये क्रिया भी इम्पोर्टेंट है, तीसरी क्रिया, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख देते हैं बच्चों। ये तो इम्पोर्टेंट है तीसरी अभिक्रिया। पहली क्या थी? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। दूसरी क्या थी? डार्जन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया ये है, और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है इसमें महत्वपूर्ण अभिक्रिया। बात आई समझ में? या नहीं आई है? आगे देखिएगा तो ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो H2SO4 के साथ क्रिया। ठीक है, H2SO4 के साथ क्रिया। तो देखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। तो आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे? H2SO4 के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे साहब? H2SO4 के साथ क्रिया। ठीक है, इसमें हेडिंग डालिएगा H2SO4 के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखिएगा तो बच्चों लिखिएगा H2SO4 के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद H2SO4। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा तो मैथिल अल्कोहल के साथ क्रिया होगी, OH H2SO4, H2SO4। तो क्या प्राप्त होगा? ये OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, प्राप्त क्या हो जाएगा जी? H2O और प्लस के CH3HSO4।
क्या प्राप्त हो गया, मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। और ये क्या है जी, वाटर है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, मैथिल एल्कोहल। ये क्रिया होगी बच्चों किस में, ठंडे में। किस में होगी बच्चों, ठंडे में। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे, ठीक समझे। और अगर आगे भी करना चाहते तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी आगे, CH3HSO4, CH3HSO4। और आगे क्रिया किसके साथ करा दें, बताइएगा, आगे क्रिया किसके साथ करा दें, जो प्राप्त करें क्या, एसीटोन। एसीटोन प्राप्त करेंगे तो किसके साथ क्रिया होगी, मैथिल एल्कोहल के साथ ही क्रिया करा दो बच्चों। कितने पर, 443 केल्विन पर। आगे, इससे आगे ये हाइड्रोजन जो इसके साथ क्रिया कर लेगी बच्चों, किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CO CH3 और H2SO4, डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर प्राप्त हो गया आपका। बात आई समझ में, क्या प्राप्त हो गया, डाई मैथिल ईथर प्राप्त हो गया। इस प्रकार भी क्रिया पूछी जा सकती है, पर ये पूछी जाएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही। मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट ये क्या है जी, आपका अपना मैथिल एल्कोहल। कौन है, आपका अपना मैथिल एल्कोहल। बात आई समझ में। तो ये क्रिया भी पूछी जा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। मुझ पे बहकाना नहीं आता, मैं श्योरिटी बताता हूँ कि अगर पूछी जाएगी तो 100% लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें से जो है, ये जो चैप्टर है इसमें से बस यही इम्पोर्टेंट था, बाकी कोई और इम्पोर्टेंट नहीं। या फिर ये पूछा जा सकता है हाँ कि कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एल्कोहल से मैथिल एमीन, या फिर क्या होता है जब मैथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी मैथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते किसकी, अमोनिया की। ये क्रिया करा देता हूँ, ठीक है। ये क्रिया इस प्रकार पूछी जा सकती है, कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एल्कोहल से प्राथमिक एमीन, कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एल्कोहल से प्राथमिक एमीन, ठीक है। इस प्रकार भी पूछी जा सकती है क्रिया। तो देखिएगा, एक क्रिया इस प्रकार पूछी जा सकती है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एल्कोहल से, मैथिल एल्कोहल से, मैथिल एल्कोहल से प्राथमिक एमीन, क्या, प्राइमरी एमीन, ठीक है साहब, ठीक। या क्या होता है जब, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, क्या होता है जब, होता है जब मैथिल एल्कोहल पर अमोनिया की क्रिया कराते हैं। तो अमोनिया की क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराते हैं तो, ठीक है बच्चों। ये दो हैं जी। अब देखिएगा तो इसमें से हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया कराएंगे, मतलब सॉरी अमोनिया की क्रिया कराएंगे किस पर, NH3 पर, NH3 के साथ, तो ये OH और ये एक हाइड्रोजन निकल कर क्या बनाएगा बच्चों, H2, और ये क्या प्राप्त हो जाएगा जी, CHNH2। यही है क्या, 1 डिग्री एमीन, क्या है 1 डिग्री एमीन भी बोल देते हैं इसको, 1 डिग्री एमीन। इसी को बोलते हैं क्या, प्राइमरी एमीन, या बोल सकते हो आप मैथिल एमीन,
बात आई समझ में। ये क्या है बच्चों? अमोनिया है जी। क्या है ये अमोनिया? ये क्या है? मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। तो कुल मिला के हमने मैथिल एल्कोहल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रियाएं थी वो हमने सभी की। बात यहाँ पर आती है कि मैथिल एल्कोहल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं थी मैंने आपको करके दिखाई बच्चों। इससे अलग गारंटी है, पूछा जाए तो हम इसके जिम्मेदार हैं। हम आपको गारंटी देते हैं अगर इससे कहीं भी अलग आती है क्रिया, कोई भी पूछी जाए तो। हालांकि क्रिया तो अभी बहुत सारी हैं, मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण तो है नहीं वो। उससे फ़ायदा क्या? उससे फ़ायदा क्या बताइएगा? जब महत्वपूर्ण ही नहीं है तो फिर कराने का फ़ायदा क्या है? बात है समझ में। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में आप जाइएगा। प्ले लिस्ट हमने बना रखी है 12th क्लास की, तो उसमें आप सभी को एक तरफ से पूरा सिलेबस मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में एथिल एल्कोहल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।